सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामी नुक्ता नज़र में आज का जो हमारा मौजू है वो है कुर्बानी के मसाइल। सबसे पहला सवाल ये है कि कुर्बानी क्यों करते हैं। उसका जवाब ये है कि कुर्बानी सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं, रब की कुर्बत उसको पाने के लिए कुर्बानी की जाती है और हज़रत सैयदना इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम की सुन्नत को ज़िंदा करते हुए कुर्बानी की जाती है। इससे पता चला कि कुर्बानी नमूद नुमाइश के लिए, रियाकारी के लिए, दिखावे के लिए करना नाजायज़ है। दूसरा सवाल बड़ा अहम है कि कुर्बानी किस पर वाजिब है। तो याद रखें 52.5 तोले चांदी, 7.5 तोले सोना या 52.5 तोले चांदी के बराबर रकम जो 34-35 हज़ार के करीब बनती है, या उस 52.5 तोले चांदी की रकम के बराबर कोई प्रॉपर्टी पड़ी है, प्राइस बॉन्ड है, कुछ भी माले तिजारत पड़ा है और ज़रूरियात जो ज़िंदगी है उसके अलावा जो कुछ आपके पास पड़ा है, अगर वो 52.5 तोले चांदी की रकम के बराबर हो जाता है तो उस पर कुर्बानी वाजिब है। अब यहाँ एक इंतहाई अहम मसला हमारी इस्लामी बहनों के लिहाज से है। अवाम में ये समझा जाता है कि मर्दों पर कुर्बानी वाजिब है और औरतों पर कुर्बानी वाजिब नहीं होती। देखा जाए तो औरतों पर ज़्यादा कुर्बानी वाजिब है। उसकी वजह यह है कि हमारी इस्लामी बहनों के पास सोना पड़ा होता है, कुछ ना कुछ चांदी पड़ी होती है, कुछ ना कुछ रकम पड़ी होती है। और ये भी याद रखें कि ज़कात का निसाब और है, कुर्बानी का निसाब और है, इसमें फ़र्क है। अब यहाँ कुर्बानी में ये होता है कि अगर हमारी इस्लामी बहनों के पास अगर कोई लिबास पड़ा है, जैसे दुल्हन का लिबास होता है जो एक दफ़ा पहना गया बाद में नहीं पहना जाता, इसी तरह उनके पास ऐसे बर्तन पड़े होते हैं, ऐसे सेट पड़े होते हैं कि जो एक दफ़ा इस्तेमाल होते हैं बाद में वो इस्तेमाल भी नहीं होते। तो यानी ज़रूरियात ज़िंदगी के ज़ायद जो सामान पड़ा है उस पर भी ज़कात है। हमारे जो नौजवान हैं उनके पास 3-3 मोबाइल होते हैं, तो एक मोबाइल इस्तेमाल में है, 2 मोबाइल साइड पर पड़े हैं, ज़रूरियात से ज़ायद हैं, तो उन 2 पर भी कुर्बानी है अगर वो 52.5 तोले चांदी के बराबर उसकी रकम हो जाती है। अच्छा, इस सिलसिले के अंदर ये एक अहम मसला है कि एक शख्स कुर्बानी करे घर का सरबराह और सबकी तरफ से अदा हो जाए, ऐसा शरई तौर पे कोई मसला नहीं है। जिसके पास इतनी रकम है जो मैंने अर्ज कर दी उस पर कुर्बानी वाजिब है। चाहे घर के 4 बंदे हैं, अगर चारों बंदों के पास 52.5 तोले चांदी के बराबर रकम पड़ी है, वो करेंसी में हो, वो प्लाट की सूरत में हो, वो इजाफी मकान की सूरत में हो, किसी भी सूरत में हो, उस पर कुर्बानी वाजिब है। लिहाजा ये जो मुआशरे में तस्वुर है कि सरबराह कुर्बानी करे सबकी तरफ से हो जाएगी, ये गलत है। हाँ, बालिग होना शर्त है, ना बालिग के पास अगर जितनी भी रकम पड़ी होगी उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। अगला मसला यह है कि एक बड़ा जानवर, तो क्या इसमें 7 हिस्से जरूरी हैं या एक भी कर सकता है, 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं? इसका जवाब यह है कि जो बड़ा जानवर है इसमें ज्यादा से ज्यादा 7 हो सकते हैं, कम की कोई शर्त नहीं है। एक बंदा भी कर सकता है, 2 बंदे एक बड़ा जानवर लें और उसकी कुर्बानी कर लें, 3 बंदे लें, उसका गोश्त बराबर बराबर तकसीम होगा 3 हिस्सों के अंदर। तो इससे पता चला कि बड़ा जानवर एक से ज्यादा भी कोई लेना चाहे तो वो कुर्बानी कर सकता है। अगला सवाल यह है कि खस्सी जानवर की कुर्बानी करना। अवाम में एक इंतशार की सूरत होती है, अगर कोई शख्स ये जानवर ले आए तो भाई खस्सी जानवर की कुर्बानी करना सरकार से खुद साबित है। यानी इस जानवर में खस्सी होना ये ऐब नहीं है बल्कि इसका वस्फ है, इसलिए कि इसका गोश्त ज्यादा अच्छा होता है, ज्यादा लजीज होता है, तो खस्सी जानवर की कुर्बानी करना जायज है। हाँ, एक होता है खुनसा, उसमें नर की भी अलामतें होती हैं, मादा की भी अलामतें होती हैं, इसकी कुर्बानी नाजायज है। अगर कोई ऐसा जानवर है जिसमें नर और मादा की दोनों की अलामतें हैं, अब उसकी कुर्बानी आप नहीं कर सकते। अगला मसला यह है, लालच का चूंकि दौर है, हमारे यहां यह होता है कि बाज दोस्त जानवर लेके आते हैं, मसलन 50,000 का लिया, गली में आके बांधा, किसी ने देखा उसको पसंद आ गया, अब उसने 50 का खरीदा, 60 में जानवर बेच दिया, हालांकि उसी जानवर की इसने कुर्बानी करनी है। तो इसमें याद रखें 2 मसले हैं।
अगर तो वो फकीर का जानवर था, यानी जिसका वो जानवर था वो बंदा शरीफ फकीर है, उसके लिए तो लाजिम है कि इसी मुअय्यन जानवर की कुर्बानी करेगा जो इसने खरीदा है, इसको तब्दील नहीं कर सकता। लेकिन जो गनी है, जो साहिब निसाब है, अगर वो उस जानवर को बेचता है तो उसके लिए तब्दील करना जायज तो है। औला यही है कि उसको भी तब्दील ना करे, लेकिन बहरहाल शरीयत ने इजाजत दी है, वो तब्दील कर सकता है। लेकिन एक मसला जो आवाम को नहीं पता वो ये होता है कि 50 का लिया, 60 में बेच दिया, दोबारा मंडी गया, 50 का ले आया, 10,000 मुनाफा कमा लिया, तो ये बिल्कुल गलत है। इस 10,000 को सदका करना पर लाजिम है। तो इससे पता चला कि जो जानवर लिया जाता है उसी को ही आप ज़बह करें, उसको ना बेचें, इसलिए कि आगे मुख्तलिफ मसाइल खड़े हो जाएंगे। अगला मसला यह है कि फौत शुदा की तरफ से कुर्बानी करना जायज़ है। तो जी बिल्कुल जायज़ है, सही हदीस के अंदर मौजूद है और सरकार का अपना अमल मुबारक। मेरे महबूब आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक अपनी तरफ से कुर्बानी करते थे, एक अपनी उम्मत की तरफ से करते थे। हजरत अली मौला मुश्किल कुशा एक अपनी तरफ से करते थे, एक सरकार की तरफ से करते थे। तो फौत शुदगान की तरफ से कुर्बानी करना जायज है। लेकिन यहां अवाम में एक मसला यह पाया जाता है कि क्या अब उसका गोश्त खाना जो मैयत की तरफ से कुर्बानी की गई वो जायज है या नाजायज है। तो इसमें दो सूरतें हैं। पहली सूरत यह है, अगर तो मैयत यानी जो फौत हो गया उसने वसीयत की थी कि मेरे बाद कुर्बानी करना, तो अब उसका गोश्त फुकरा में तकसीम कर दें, उसको इस्तेमाल ना, घर के अंदर इस्तेमाल ना करें। लेकिन अगर उसने वसीयत नहीं की थी, आप अपने तौर पे जो है वो जानवर आप खरीदते हैं और अपने वालिद की तरफ से, वालिदा की तरफ से आप कुर्बानी करते हैं, तो उसका गोश्त घर में इस्तेमाल करना ये जायज है, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई मना नहीं है। अच्छा, अगला सवाल